अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहमत महबूब है और मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने BScs किया हुआ है और मैं 2017 से जो है अमेज़ॉन PL का बिज़नेस कर रहा हूँ, USA में, कनाडा में और UK में। हमारी 10 से 12 प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। और जो आज हमने स्टार्ट करना है यहाँ पे वो है अमेज़ॉन होलसेल का, क्योंकि PL के बारे में तकरीबन सब लोग जान चुके हैं कि PL के लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, जबकि आपको होलसेल के लिए एक तो लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और आप उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आप कंस्टेंटली उसमें गेट करते रहते हैं। इसके अंदर अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर आता है कि अमेज़ॉन होलसेल है क्या चीज़। अक्सर लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने चीज़ें बल्क में उठानी है और आगे हमने बल्क में ही सेल आउट कर देनी है, जो कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बल्क में उठाएंगे और बल्क में ही इसको सेल आउट करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजी आ जाती है। उसके अब यहाँ पे कि अमेज़ॉन होलसेल जो है क्या, ये आपने क्या करना होता है, आपने किसी के ब्रांड के अंडर सेल आउट करना होता है। आपने खुद से अपना कोई ब्रांड क्रिएट नहीं करना, आपने किसी दूसरे का ब्रांड ढूंढना है जो कि हाईली सेलिंग आइटम्स हों। आपने वहाँ जाके क्या कर देना है, मी टू लिस्ट कर देना है, मतलब कि आपने उससे उसकी प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंट्रल के अंदर जाके सेल आउट करना है, ताकि आपको मज़ीद जो है वहाँ से प्रॉफिट मिल सके, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम रहे वहाँ पे। उसके बाद होलसेल के अंदर जो मॉड्यूल अपनाया जाता है उसके अंदर ज़्यादातर FBA किया जाता है। FBA ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली किसी ब्रांड की और आप उस ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं कि आप मुझे ये 10 से 12 प्रोडक्ट्स दे दें, इसको मैं सेल आउट करना चाहता हूँ। वो आपको क्या देगा, आपको एक इनवॉइस क्रिएट करके देगा कि आप ऑथोराइज्ड हैं मेरी लिस्ट को सेल आउट करने के लिए। आप क्या करेंगे, एक अपना प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे रख के आप उसको आगे सेल आउट कर देंगे। मतलब आप एज ए ब्रोकर काम कर रहे होंगे कि आप किसी थर्ड पर्सन से उसको बाय कर रहे हैं और अपने कस्टमर को उसको सेल आउट कर रहे हैं। अगर हम इसको FBM करते हैं तो FBM में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। वहाँ पे आपको डिलीवरी चार्जेस के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके अलावा डिलीवरी नहीं पहुँचती तो आपको कस्टमर से जो है कस्टमर सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। उसके अंदर जब हम FBA कर रहे होते हैं, FBA के अंदर ये होता है कि अमेज़ॉन आपका पिक पैक शिप वो खुद से करता है। उसके अंदर कस्टमर सपोर्ट अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करता है, जो कि आपने जस्ट आपका काम क्या है, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की है। फाइंड आउट करने के बाद आपने उसके 10 से 12 पीसेज या 20 पीसेज एज़ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आप करना चाहते हैं वो आपने लेके FBA में सेल भिजवा दी हैं और वहाँ से अमेज़ॉन उसको पिक पैक शिप करता रहेगा आपके बिहाफ पे। इसके अंदर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने क्या करना है, आपने अपने फीडबैक को जो है मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि आपने किसी की ब्रांड की लिस्ट उठाई है लेकिन आपने ऐसा होल सेलर ढूंढ लिया है जो कि उसके कॉपीज सेल करता है। ठीक है, आपने ओरिजिनल ब्रांड से ही आपने बाइंग करनी है, ओरिजिनल जो होल सेलर है उसका वहीं से बाइंग करनी है, ताकि आपको जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं उनका सामना ना करना पड़े। जिस तरह अगर नेगेटिव फीडबैक्स आपके बढ़ेंगे तो आपकी सेल्स भी डेफिनेटली जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा आपकी फीडबैक अच्छे होंगे, रिव्यूज़ अच्छे होंगे, रेटिंग्स अच्छी होंगी, तो उसी हवाले से आपकी सेल भी डेवलप होती जाएगी। इसके अंदर अकाउंट हेल्थ का है कि आपने अकाउंट हेल्थ का ख्याल रखना है। सस्पेंशन अमेज़ॉन ज़्यादातर जो है सेल्स किन लोगों को दे रहा होता है कि जिनकी पिछले लास्ट 6 मंथ के अंदर या लास्ट ईयर के अंदर अकाउंट सस्पेंशन का इशू नहीं आया होता, उनको ज़्यादा सेल्स जो है जनरेट करके देता है। क्योंकि जब आप किसी ब्रांड की लिस्ट सेल आउट करते हैं तो वहाँ डेफिनेटली पहले से 3-4 जो रीसेलर हैं वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने वहाँ पे अपना बाय बॉक्स मेंटेन करना है, अपना अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना है, ताकि आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल जनरेट करें और बाय बॉक्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहे। उसके बाद आ जाती है हंटिंग के। हम जो होल सेल का प्रोडक्ट है हम हंट कैसे करेंगे, हमें हंटिंग कैसे करनी चाहिए। अब उसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपने ऐसी लिस्ट फाइंड आउट करनी है
कि जिसका सेल रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, BSR उसका अच्छा हो, 1 से 60K के दरमियान होना चाहिए, 60,000 के दरमियान, क्योंकि अगर इससे बाहर का आप कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो मे बी उसका BSR फ्लैक्चुएट करता हो, कभी 1 लाख पे हो, कभी 50,000 पे आ जाता हो, कभी 150 पे चला जाता हो, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल चूज़ नहीं करनी। आपने BSR जो है अपना पहले चेकआउट करना है कि किस BSR की प्रोडक्ट है और हम उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और क्राइटेरिया उसके अंदर आता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं कि अमेज़ॉन जो है सबसे पहले ये करता है कि अगर कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा सेल आउट कर रहा होता है तो वो क्या करता है, उसे रीसेलिंग की परमिशन मांगने शुरू कर देता है। लाइक कि कोई $5,000 का कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिसके अंदर आपको लगे कि अमेज़ॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो टॉप 3-4 किसी भी पोजीशन पे वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि अगर आप उस प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो अमेज़ॉन कभी भी बाय बॉक्स आपके पास नहीं आने देगा। जब आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा तो आपको कभी भी सेल्स नहीं मिलेंगी। उसके बाद प्राइस है कि हमने प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, कैसी हमारी प्राइस होनी चाहिए। जब आपके पास लो इन्वेस्टमेंट हो, लाइक कि आपके पास $1,000 है और आप उसको होलसेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें जिसकी जो वैल्यू है वो $5 to $10 हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लो है तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा लो मिलेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो आप $10 से $25 के दरमियान की जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हंटिंग के अंदर आपने कोई ऐसा ब्रांड फाइंड आउट करना होता है जिसकी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर सकते हो। जैसे लाइक कि एक एग्जांपल है कि सैमसंग है, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया सैमसंग ब्रांड की, तो अब सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स हैं, सैमसंग के चार्जर्स हैं, सैमसंग की मशीनरी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं सेल आउट कर सकता हूं। तो आपने ऐसा ब्रांड टारगेट करना है जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, ताकि आप उसकी मल्टीपल लिस्टिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करें और आपके प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से ज़्यादा आएँ। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कि सेलर्स कितने होने चाहिए, क्योंकि आप रीसेल कर रहे हैं किसी लिस्ट को तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे और सेलर भी एग्जिस्ट करते होंगे पहले से, तो मैक्सिमम जो है आपके वहाँ पे 5 सेलर्स हों। अगर 5 सेलर्स से ज़्यादा चले जाते हैं तो वहाँ आपको सेल्स बहुत ज़्यादा कम आती है। लाइक कोई ब्रांड है, वो उसकी डेली की सेल है 100 पीसेस की, ठीक है, वहाँ पे 5 सेलर्स, पहले एक सेलर था, एक सेलर 100 जो है सेल्स क्रिएट करता था, अब वहाँ पे 5 सेलर्स आ गए हैं तो उसी हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जितने सेलर्स बढ़ते जाएंगे सेल्स उतनी ही ज़्यादा डिवाइड होती जाएगी। इसके लिए जो पहले ही मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए कि अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो आपको $1,000 से $2,000 चाहिए। अगर आप थोड़ी बिग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप $5,000 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्टिंग का ओवरव्यू है। ये सोनी का एक स्पीकर है XB। अब सोनी हालांकि एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन कुछ लिस्ट के अंदर वो आपको अलाउ कर देता है कि आप उसका ब्रांड सेल आउट कर सकते हैं। वहाँ पे समटाइम्स अमेज़ॉन जो है ऑथराइजेशन लेटर्स जो है रिक्वायर्ड नहीं करता कि आपने किसी ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर लिया है या नहीं लिया। आपको यहाँ नीचे देखें तो कंपेयर विद सिमिलर के नीचे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा यूज्ड 3 from 50। तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट के ऊपर 3 सेलर्स जो हैं पहले से बैठे हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन सेट करके अपने वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, इसी आगे जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि साइड पे आपको XB12 के डिफरेंट जो है नज़र आ रहे होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर एक 68 का सेल आउट कर रहा है, एक 68.89 का सेल आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर आप अगर देखें तो कंडीशन में अगर आप जाएं तो यूज्ड में गुड कंडीशन आ रही है और नीचे यूज्ड में लाइक न्यू कंडीशन आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, क्योंकि नॉर्थन अमेरिका में और कनाडा वगैरह में वहाँ एक पॉलिसी है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप उसको विद इन 6 मंथ रिटर्न कर सकते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बल्क में चीज़ें बाय कर लेते हैं, अगर उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको रिटर्न कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ओपन बॉक्स पीसेस बेचते हैं।
आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। अब यही प्रोडक्ट मैं भी अपने स्टोर पे सेल आउट कर रहा हूँ। अब मुझे ये प्रोडक्ट जो है $10 to $15 कॉस्ट करती है, लेकिन मैं इसको $71 का सेल आउट करता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रांड है और ये स्पीकर है इस वक्त तकरीबन जो सोनी कंपनी है उसका आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, और सिर्फ इसके ऊपर रीसेलर्स बैठे हैं या ओपन बॉक्सेस जो सेल आउट कर रहे हैं वो बैठे हैं। अच्छा, इसके लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, हीलियम 10 है, कीपा है, जंगल स्काउट है। तैमूर साहब ने आपको पहले भी एक सर्च करके दिखाई थी, सेम एज इट जो है आपको वहाँ पे सर्चेज मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने जो उसका डैशबोर्ड है इसके अंदर हमने क्राइटेरिया एंटर किया हुआ है कि मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक बॉक्स है, ये हीलियम 10 का एक टूल है ब्लैक बॉक्स। उसके अंदर क्या है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है पहले ही फुलफिल कर देते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इतने रिव्यूज़ की प्रोडक्ट चाहिए, इस कॉस्ट की प्रोडक्ट चाहिए, तो आगे जो है वो आपको उसी हिसाब से रिजल्ट शो आउट करवाना जा देता है। जैसा कि आपको ये पीछे स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक बॉक्स का ही रिजल्ट है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, आपने प्रोडक्ट तो फाइंड आउट कर ली कि आपने सप्लायर कैसे फाइंड आउट करना है। सप्लायर के लिए ये होता है कि आप गूगल से फाइंड आउट करें कि कोई ब्रांड आपने ढूंढ लिया, गूगल पे सर्च करें और कंट्री रीजन जो है उनके आईपीज़ पे जाके सर्च करें, डायरेक्टरीज में जाके सर्च करें, वॉलमार्ट पे आपको इजीली जो है वो ब्रांड मिल जाता है। उसके बाद सप्लायर का कॉन्सेप्ट है, इसके सप्लायर होता क्या है। बेसिकली सप्लायर जो है आपका क्या है, आपको स्टॉक प्रोवाइड करता है, आपके जो लेटर्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन लेटर्स हो गई, इनवॉइसेस हो गई, ये सारा सप्लायर्स आपको स्टॉक मैनेज करके दे रहा होता है। उसके बाद फैक्टर्स हैं कि क्योंकि ऑलरेडी पहले बताया है कि जब आप किसी लिस्ट को सेल आउट करेंगे तो उसके अंदर 3 to 5 या मैक्सिमम जितने भी सेलर्स हैं वहाँ पे पहले से मौजूद होंगे, तो वहाँ पे गेम चलती है बाय बॉक्स की कि बाय बॉक्स आपने विन करना है। जितना आप बाय बॉक्स विन करेंगे, बेसिकली बाय बॉक्स है क्या कि आपको अमेज़ॉन कोई बायर को बाय करने की ना इजाज़त देता है कि आप इससे बाय कर लें इस वक्त, ठीक है। सिंपली इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपने बाय बॉक्स ज़्यादातर किसके पास रहता है, पहले तो हमने ये चीज़ चेक कर ली कि हमने अमेज़ॉन को एलिमिनेट कर दिया कि जिस लिस्ट में अमेज़ॉन होगा हम उस लिस्ट को सेल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास कभी भी बाय बॉक्स नहीं आने देगा। तो ज़्यादातर अगर हम किसी 5 सेलर्स की लिस्ट में बैठे हैं तो हमने वहाँ से बाय बॉक्स लेना है। तो बाय बॉक्स क्या चीज़ें इंपैक्ट कर रही होती हैं आपके पास बाय बॉक्स की। सबसे पहले आपका अकाउंट हेल्थ, कि आपके अकाउंट की हेल्थ क्या है, आपके पास सेलर पॉजिटिव फीडबैक्स कितने आ रहे हैं, आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे। ये चीज़ आपके बाय बॉक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। अगर आपकी अकाउंट जितनी अच्छी हेल्थ जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ही बाय बॉक्स ज़्यादा देर तक आपके पास रहेगा। उसके बाद दूसरा जो ज़्यादातर बताया जाता है, तकरीबन हर लोग सब यही कहते हैं कि प्राइस ज़्यादा इफेक्ट करती है। डेफिनेटली बात है कि प्राइस ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर 5 सेलर्स बैठे हैं, एक सेलर आप 59 का सेल आउट कर रहा है और दूसरा सेलर आ जाता है वो 58.99 का सेल आउट करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या कि अमेज़ॉन का एल्गोरिथम क्या करेगा, बाय बॉक्स उसको शिफ्ट कर देगा, और जिस तरह प्राइस आप डाउन करते जाएंगे उसी तरह उस पर्सन के पास बाय बॉक्स आता जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो हमने पहले ही ये चीज़ें पढ़ ली हैं, सस्पेंशन हिस्ट्री है और आउट ऑफ स्टॉक फैक्टर है कि आप ज़्यादा देर आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं रहते। आपने कोशिश करनी है कि आप जितना भी, अगर आपने लाइक के 50 पीसेस किसी के उठाए हैं और आपकी सेल्स 5 पर डे आ रही हैं, तो आपको पता है कि 10 दिन में ये स्टॉक निकल जाएगा, तो आपने क्या करना है, 1 से 2 दिन रुक के अपना स्टॉक वहाँ पे मैनेज करना शुरू कर देना है, ताकि आपका 1 से 2 दिन में स्टॉक जो है अमेज़ॉन को FBA के अंदर मिल जाए और आपका जो आउट ऑफ स्टॉक का ख़तरा था वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद चीज़ आती है कि क्या होलसेल के लिए भी हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए। इसके अंदर डेफिनेटली बात है, आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। उसके अंदर आपको लाइक कि आप किसी का ब्रांड सेल आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है वो आपको कभी सेल आउट नहीं करना देगा। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे आपको सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए होता है और बाकी प्रोडक्ट्स पे तकरीबन आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक के लेटर ऑफ ऑथराइजेशन
वो आपको रिक्वायर्ड होता है, और इनवॉइस जो है किसी प्रोडक्ट की, जहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट बाय की है, आपने अगर 10 बाय की हैं तो आपको उसकी इनवॉइस चाहिए, जो कि अमेज़ॉन रिक्वायर्ड करता है कि अगर आपने ये कहीं से बाय किया है, आपके पास स्टॉक में आया है, तो इसकी हमें इनवॉइस दिखाएं ताकि हम आपको अलाउ कर दें। उसके बाद आगे नीचे आ जाता है कि हम ज़्यादा कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं कि हमने सप्लायर जो है किस तरह फाइंड आउट करना है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक तो यह है कि आप कोई अच्छा सा ब्रांड ढूंढें और उस ब्रांड के अंदर उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप चेक करें और उसको सेल आउट करना शुरू कर दें। उसके बाद आ जाता है कि दूसरी टेक्निक ये है कि आप किसी सप्लायर को फाइंड आउट कर लें, उस सप्लायर के पास जितनी प्रोडक्ट्स होंगी आप वो सेल आउट करना शुरू कर दें। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप किसी लिस्ट पे जाएं, वहाँ पे जो रीसेलर बैठा है उस रीसेलर के स्टोर के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे जो कि आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हम होलसेल क्यों करते हैं। एक तो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लो होती है, इसके अंदर आपके पैसे डूबने का ख़तरा नहीं है, रिस्क नहीं है इसके अंदर ज़्यादा, और इसके अंदर आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो तकरीबन आपको मिलते रहते हैं, प्रॉफिट आपका आता रहता है। आपका कोई प्राइवेट लेबल की तरह ये नहीं है कि हमारी लिस्टिंग डूब जाएगी। आपने इसके अंदर कोई रैंकिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आपको ऑलरेडी रैंक लिस्ट मिलेगी, आपने जस्ट उसके ऊपर मी टू करना है और अपना ब्रांड जो है सेल आउट, किसी और का ब्रांड जो है आपने सेल आउट करना शुरू कर देना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है लो है, इसके अंदर आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप किसी की हाईली जो सेलिंग लिस्टिंग होगी आप उसको टारगेट करेंगे ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा जो है सेल्स जनरेट हो सकें। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का भी आइडिया है कि, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि जैसे पहले ही हमारे साहब ने बताया कि कुछ इलीगल इश्यूज़ आ जाते हैं उसके अंदर, वो भी फिर आपको क्या है होलसेल के मॉड्यूल से करना पड़ जाती है। इसके अंदर सिंपली ड्रॉप शिपिंग में ये आता है कि आपके पास एक सेलर अकाउंट हो, प्रोफेशनल, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए वो, और उसके बाद आपके पास एक बायर अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपने कोई लिस्ट लगाई है, आपके पास ऑर्डर आता है आपके सेलर अकाउंट के अंदर, तो आप अपने ही बायर अकाउंट से जाके किसी थर्ड पर्सन से वो चीज़ ऑर्डर करें और वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को शिप करवा दें वहाँ से। तो ड्रॉप शिपिंग में ट्राइएंगल बन जाता है, आप थर्ड पर्सन से बाय करके डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को भिजवा देते हैं। इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लो चाहिए। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको 10 to 50 जो डॉलर्स हैं वो चाहिए। आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बाय की है। आपने वन टाइम बाय की है, वो सेल हो गई और वैसे ही आपके अकाउंट में पैसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ ड्रॉप शिपिंग का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था और हम यहाँ पे एंड करते हैं और आगे मैं बुलाता हूँ हमाद साहब को।